सो हाय गाइस, होप यू गेस एब्सोल्युटली फाइन। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। सो अभी हमारे साथ है रुपेश भाई, जिनका प्लेसमेंट किस में हुआ है? टाटा प्रोजेक्ट्स। टाटा प्रोजेक्ट्स में हो गया हुआ। सिर्फ टाटा प्रोजेक्ट्स में ही हुआ ना आपका? हाँ, अभी फिलहाल टाटा प्रोजेक्ट्स में ही हुआ है कि मैकेनिकल ब्रांच है? हाँ, मैकेनिकल ब्रांच है। तो अपना थोड़ा सा इंट्रो दीजिए कि कहाँ से हो बस। हाँ, बेसिकली मेरा नाम रुपेश कुमार है और मैं बिहार सीतामढ़ी से हूँ। सीतामढ़ी से? सीतामढ़ी सिटी है या क्या है? सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट है। डिस्ट्रिक्ट है, और ठीक है। वहाँ विलेज है मानिक चौक। मानिक चौक। हाँ, आप कहाँ रहते हो? मानिक चौक में। अच्छा, मानिक चौक में रहते हो। तो बहुत सुंदर होगा ना वहाँ की जगह तो? ऑफ कोर्स, विलेज है तो बहुत सारी तो छोटी छोटी एलिमेंट्स होते हैं ना, ब्यूटीफुल एलिमेंट्स, पेड़ पौधे ये वो सब कुछ अच्छा लगता है। हाँ, अच्छा तो लगता है। हाँ। तो आप थोड़ा सा बताइए कि टाटा प्रोजेक्ट्स में पहले आपका क्या सिलेक्शन प्रोसेस क्या था, सब कुछ? उसमें सबसे पहले सीजीपीए बेसिस पे शॉर्ट लिस्टिंग होती है। सीजीपी कितनी थी आपकी? 7.672 था। ठीक है। फिफ्थ सेमेस्टर तो उस हिसाब से हुआ था। तो उससे पहले उसके बाद फिर जनरल एप्टीट्यूड होती है और उसमें टेक्निकल भी क्वेश्चन होते हैं, एप्टीट्यूड एंड टेक्निकल क्वेश्चन। तो वो राउंड हुआ। उसके बाद फिर एचआर राउंड हुआ। अच्छा, एचआर और टेक्निकल दोनों साथ में हुआ था। टेक्निकल में क्या पूछा था? कोर से पूछा था? हाँ, आधे घंटे का हुआ था? अप्रोक्स 22 मिनट्स। 20 मिनट्स। हाँ। तो पहले क्या पूछा टेक्निकल में उन्होंने? टेक्निकल में सबसे पहले तो नॉर्मली बेसिकली जो पूछते हैं कि इंट्रोडक्शन दो आप अपना। फिर उसके बाद वो ज्यादातर अपने जो हमने प्रोजेक्ट किया था। तो जैसे आपने प्रोजेक्ट यहाँ पे या इंटर्नशिप? इंटर्नशिप प्लस यहाँ पे जो भी किया था सारे पूछ रहे थे। अच्छा, तो उन्होंने बेसिक पूछे होंगे कि ये क्या है क्या नहीं, सब कुछ बताया नहीं, आपने? लेकिन प्रोजेक्ट में डेप्थ में गए थे। पूरा प्रोजेक्ट जितना भी था हमारा तो ऑलमोस्ट कंप्लीट था सारा प्रोजेक्ट। तो उसमें से इंटर्नशिप कहाँ से की थी आपने? IIT-BHU से किया था मैंने। किस टॉपिक पे की थी? एक्चुअली वो था सोलर ग्रास कटर मॉडिफाइड। सोलर ग्रास कटर। ठीक है। हाँ, समझ गया। मॉडिफिकेशन था। ठीक है। तो उसमें जैसे आपने टेक्निकल इंटरव्यू था आपका, तो आपने पहले अपना नाम बताया होगा कि कहाँ से हूँ मैं। हाँ। फिर आपने कहा कि मेरी बेसिक एजुकेशन स्कूल से हुई हाँ, है। बिल्कुल। फिर आपने बोला होगा कि मैं क्या कहते हैं, मैंने जैसे जेईई मेंस एग्जाम क्लियर किया है। हाँ, तो फिर उसके बाद मेरे को सीट मिली यहाँ पे। फिर हाँ, आपने हाँ। बोला कि मैंने इंटर्नशिप की हुई है इस कॉलेज से। तो उसके बारे में आपने बताया कि हाँ। नहीं, एक्चुअली क्या होता है ना कि जब इंट्रोडक्शन हम देते हैं तो उसमें कुछ चीजें होती है जो छुपा के रखना होता है सामने वालों के लिए, ताकि वो पूछे खुद से। अच्छा, तो आपने क्या छुपा के रखा? जैसे इंटर्नशिप है तो इंटर्नशिप के बारे में ज्यादा कुछ डिटेल नहीं देना होता है। बस हमने यहाँ से इस टॉपिक पे किया, बात खत्म। फिर बाद में वो पूछेंगे। अच्छा, कि आपने बोला कि मैंने जैसे मैंने ONGC से की है। हाँ, तो वो मैं नहीं बोलूँ ONGC से की, मैंने नहीं, कहा आप बस इतना बोल सकते हो कि आई हैव डन माई इंटर्नशिप फ्रॉम ONGC। अच्छा। फिर बाद में अगर ऑर्गेनाइजेशन अच्छा है तो खुद ही पूछेंगे कि ONGC में आपने क्या किया। वो बाद में पूछेंगे जब आपका इंट्रोडक्शन खत्म हो जाएगा उसके बाद। ठीक है। तो फिर आपने उसके बाद अपना बताया कि मैं अभी इस अपने इस टीचर के अंडर हूँ और हाँ। मैंने इस टॉपिक में काम कर रहा हूँ। हाँ, टॉपिक बताया आपने जो भी। बस टॉपिक। आई हैव डन दिस प्रोजेक्ट अंडर दिस टीचर ऑन द टॉपिक ऑफ जो भी। हाँ, बिल्कुल। टॉपिक कौन सा था आपका? हमारा टॉपिक 2-3 था। जैसे कोकोनट हस्किंग मशीन था। आपका कौन सा था? मेरा ये मैं अपना ही बता रहा हूँ। अच्छा। हाँ। एक था कॉलेज की बात। कोकोनट डीहस्किंग मशीन। जैसे साउथ वाले एरियाज में बहुत सारे ये होते हैं ना, कोकोनट का प्रोडक्शन होता है। तो वहाँ पे पीलिंग करना होता है, छिलना होता है उसको। तो छिलने के लिए मशीन जो होता है ना, तो उसका डिजाइन और फैब्रिकेशन हमने किया था। ठीक है। हाँ। समझ गया मैं। ठीक है। तो अच्छा, आपने कोकोनट डीहस्किंग मशीन। हाँ। और दूसरा वाला और दूसरा वाला था, एक था सोलर मोबाइल केसिंग। सोलर मोबाइल केसिंग। हाँ, वो क्या था? बेसिकली उसमें क्या है कि जैसे अपने बिहार में फ्लड एरिया होता है। तो फ्लड एरिया में बहुत दिन इलेक्ट्रिसिटी आती ही नहीं, गुल हो जाती है। तो उस केस में उसके सोल्यूशन के लिए हमने एक मतलब मोबाइल केसिंग जैसे मोबाइल कवर बनाया था, जिसमें हमने सोलर पैनल ऐड किया हुआ था। और फिर उसको एक अलग से सोलर पैनल आता है उसका, जो फिर सिर्फ मोबाइल के लिए एक्टिव होता है। तो वो हमने डिजाइन किया था और फैब्रिकेट किया था। तो वो है कि सिर्फ सोलर से चार्ज होता है। तो जब इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो फोन चार्ज हो जाता है अपने आप। अपने अच्छा, और तीसरा वाला क्या बोला था? तीसरा वाला वो तो इंटर्नशिप का बताया मैंने ना, सोलर ग्लास कटर। ठीक है। तो फिर आप अपना पूरा बताइए, सिलेक्शन प्रोसेस क्या था टाटा प्रोजेक्ट्स का?
ज्यादा नहीं, मैंने जैसे कि बताया कि पहले सीजीपीए बेस से हाँ। हाँ एक दो इंटरेस्टिंग बातें हैं इसमें बताना हाँ, तो चाहूंगा। टेक्निकल में आपका क्या हुआ? हाँ। टेक्निकल में आपका था ना कि आपने बताया, फिर उन्होंने क्या क्वेश्चन पूछे? इससे जैसे आपने पहले- इंटर्नशिप बोला होगा कि मैंने यहाँ से इंटर्नशिप की है, यहाँ हाँ। से प्रोजेक्ट की है, हाँ हाँ फिर खत्म, माय हॉबीज भी बोला होगा। हॉबीज हाँ थोड़ा बस बोला हॉबीज बोला। हाँ बिल्कुल। फिर उसके बाद क्या क्वेश्चन पूछे उन्होंने? एक्चुअली एक इंटरेस्टिंग बताता हूँ हाँ, hobbies, ये ठीक है? कोर कंपनी थी मतलब? हाँ कोर कंपनी ठीक है, है ठीक है, टाटा प्रोजेक्ट। ठीक है। तो जब खत्म हो गया था, जब जैसे इंट्रोडक्शन खत्म होता है तो फिर वो डायरेक्ट गए इंटर्नशिप पे। ठीक है। पहला क्वेश्चन उनका हाँ। कि सोलर ग्रास कटर में पूरा ब्रीफ में बताओ। फिर जो भी इंग्लिश में बताया आपने? हाँ टोटल पूरा इंग्लिश ही चला था। तो उनको समझ आ गया होगा थोड़ा? हाँ आ गया था, ठीक है। फिर उससे भी क्वेश्चन पूछे उन्होंने? उसी से ही क्वेश्चन पूछे, बहुत अच्छा। सारे इन डेप्थ गए थे, क्योंकि उनका मेन था कि जो भी हमने किया है उसका नॉलेज चेक कर रहे थे, ठीक है। ठीक है, उसमें ठीक कितना है। टेक्निकल कितना नॉन टेक्निकल, जो भी अदर ब्रांड से रिलेटेड जो भी उसमें हमने किया है सब कुछ उसमें चेक कर रहे थे। ठीक है, तो ठीक है, बहुत सही। ज्यादा डेप्थ गए थे। फिर? हाँ तो एक इंटरेस्टिंग बताता हूँ कुछ। हाँ जी। क्या हुआ था कि मेरा शॉर्ट लिस्टिंग हुआ था जनरल एप्टीट्यूड के लिए सबसे लास्ट में, मतलब जैसे होता है ना कि पहले शॉर्ट लिस्टिंग लिस्ट आ जाती है, ठीक है। फिर बाद में टाटा प्रोजेक्ट कंपनी बाद में, मतलब जैसे कल इंटरव्यू है, ठीक है, तो आज रात को 11 बजे शॉर्ट लिस्टिंग की एक अलग से लिस्ट बनाई थी, शायद 10 लोगों का था या 7 लोगों का था। आपका भी था? हाँ तो मेरा उसमें सबसे लास्ट था, मतलब मेरा पोजीशन था 17th पोजीशन पे अच्छा। टोटल में, ठीक। उसके बाद फिर इंटरव्यू हुआ, तो इंटरव्यू में फिर सिलेक्शन हुआ था। कितने बजे शॉर्टलिस्ट हुए थे? 11 बजे रात को वो लिस्ट आया था, और सुबह अकॉर्डिंग टू टाइम तो 7 बजे से 12 बजे के बीच में इंटरव्यू था, लेकिन उस टाइम हुआ नहीं, अप्रोक्स 1 बजे के आसपास हुआ था। और फाइनल शॉर्ट लिस्टिंग वही 2 बजे के आसपास हो गया था, 2 से 3 बजे के बीच। अच्छा, फिर आप सिलेक्ट हो गए? हाँ फिर उसका फिर एचआर इंटरव्यू भी हुआ था? एचआर इंटरव्यू की ही बात कर रहा हूँ अच्छा, कि अच्छा। 7 बजे से 12 के बीच। ठीक है, तो HR उसमें क्या इंटरव्यू। पूछा उन्होंने? बताया ना, जैसे इंट्रोडक्शन पहले हुआ, हाँ। जैसे इंट्रोडक्शन हुआ, इंट्रोडक्शन खत्म हुआ, उसके बाद फर्स्ट क्वेश्चन था उनका इंटर्नशिप से सोलर ग्रास कटर में। अच्छा, क्या वो आपने टेक्निकल एचआर कंपाइल था? हाँ दोनों कंबाइंड, 2 अच्छा, पैनल थे, दोनों कंबाइंड थे। तो फिर उन्होंने तो- ये भी पूछा होगा कि आपका 5 साल में कहाँ देख जाते हो अपने आप को? हाँ ये सब बेसिक क्वेश्चन है, जैसे एचआर में होते ही है। जैसे 1-2 क्वेश्चन होता है कि आप अपने आप को 5 साल में कहाँ देखोगे, ठीक, एक ये हो गया। आप अपने आप को कितना कैपेबल मानते हो। हाँ मेरे से एक और क्वेश्चन था कि आपने इतने सारे प्रोजेक्ट किए हुए हैं ऑलरेडी, तो फिर आप जब हमें ज्वाइन करोगे, जैसे आप कंपनी में आए, ठीक है, तो हमारा वर्किंग शेड्यूल जो भी होगा, ठीक है, उसमें वर्किंग आवर ज़्यादा होगा, तो फिर आप टाइम कैसे निकालोगे? आप तो ये सब बंद कर दोगे, ऑब्वियसली बंद कर दोगे। तो मैंने बोला कि सर नहीं, बंद तो नहीं कर सकते, क्योंकि एक्चुअली हमारे पास 24 आवर्स है, ठीक, और मेरा मानना है कि आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम 10 से 12 घंटे काम करवाओगे। तो बोला हाँ ये बात तो सही है। तो फिर भी हमारे पास बचाते हैं 12 आवर्स। 12 आवर्स में 6 से 7 घंटे 8 घंटे सोने होता है, फिर भी हमारे पास 6-7 घंटे बच ही जाते हैं। ठीक है, इंग्लिश में बोला आपने सब? हाँ सर इंग्लिश ही फिर बोला। फिर फिर बोला कि अच्छा, फिर वो लोग हंसने लगे, तो मुझे लगता है वहाँ पे इम्प्रेस हुआ था, और बहुत सारा पॉइंट था इम्प्रेस होने का, बहुत जगह पे वो इम्प्रेस हो चुका था, पहले ही इम्प्रेस हो चुका था। जैसे मैंने इंटर्नशिप का बात बताया था ना, हाँ। तो उसमें भी उन्होंने जो भी क्वेश्चन किया, तो उसका मैंने जवाब जो भी दिया वो बोल रहे थे गुड गुड, मतलब इम्प्रेस लग रहा था कि हाँ इम्प्रेस हो रहा है। और आप पूरे कॉन्फिडेंस में था कि मुझे पता है ये? हाँ, हाँ, बस। सिंपल आपने बोला। हाँ, यस यस, ऑफ कोर्स। हाँ, इजी होता है, बस अब बंदे को इंटर्नशिप में जहाँ से किए पता होना चाहिए, तो हाँ। इजी से इंटरव्यू हो जाता है, मैंने देखा। हाँ आराम से। इंटरव्यू में क्या है ना कि आपको मेन वो कॉन्फिडेंस चेक करेंगे, ठीक है, और आपका नॉलेज चेक करेंगे, अब कितना इन डेप्थ जा सकते हो आप। हाँ एक चीज है कि आप मिस नहीं कर सकते उनसे। क्या मिस करने का मतलब आप उनसे पंगे नहीं ले सकते। हाँ, ऐसे नहीं शांति कि- से बात करो। हाँ ऐसे नहीं कि मतलब कुछ बता रहे हैं तो हम ही सही है, ऐसा नहीं कर सकते। हाँ, क्योंकि 1-2 लोगों के साथ हुआ था ऐसा कि सर हम ही सही है, तो उस वजह से वो हो जाते हैं। उस टाइम तो नहीं बताते हैं। हाँ, ईगो नहीं रखनी चाहिए। हाँ, ईगो नहीं रखनी। एक दिन मैंने भी पेपर में ईगो रखी थी, तो मेरा काम हो गया था। तो ईगो नहीं रखनी चाहिए, ईगो को Of course. हटाना चाहिए, हाँ आगे बढ़ना चाहिए। जो भी हो गया, चलो फेलियर सीखा तो आगे बढ़ते रहो। अच्छा, हाँ। फिर आपका ये एचआर इंटरव्यू हो गया? हाँ तो- उसके बाद जस्ट 1 घंटे के बाद
फिर उसका नाम आ गया शॉर्ट लिस्टिंग का। हम्म। टोटल 4 स्टूडेंट सेलेक्ट हुए थे। फिर उसके बाद सिर्फ 4 स्टूडेंट्स हुए थे? हाँ 4 कितने मैकेनिकल ब्रांच? मैकेनिकल में टोटल शायद 18 या 20 का इंटरव्यू लिया था उन्होंने। अच्छा, 4 लिए बस? हाँ उसमें से फिर उसके बाद जो सिलेक्शन हो गया फिर उसी टाइम उन्होंने ऑफर लेटर भी दे दिया था। उसी टाइम? हम्म। टाटा प्रोजेक्ट्स है ना वो क्योंकि। जो भी हो। हाँ। तो और कुछ बताना चाहते हो कुछ जूनियर्स को कि कैसे करना चाहिए ये सब कुछ जूनियर्स को इंटर्नशिप जितना शुरू हो पहले क्योंकि हो जूनियर्स सके। को लगता है कि हाँ हमें सीनियर से थोड़ा पूछता, कोई पूछता भी नहीं है, कोई हाँ। पूछता है, हाँ, उनको ये तो- लगता है कि नहीं पूछना चाहिए, लेकिन हमारे पास भी कहाँ आते हैं तो बस अपनी सुनते रहते हैं, ज्यादा इंटरेस्टेड रहते ही नहीं है। हाँ हाँ वो कुछ जानना वो बड़े नहीं कम चाहते। बच्चों में होता है कि हाँ। कोई एक दो आएगा, हाँ सर मेरे को ये जानना है ये कैसे होता है, ये कैसे होता है, हाँ हाँ। बैठेंगे वो बहुत कम तभी होता वो निकालने की स्किल भी आनी चाहिए ना किसी हम्म। किसी को। तो कुछ जूनियर को मैसेज दे दो आप कुछ, जैसे आपकी अभी जर्नी रही है 4 साल की, तो हम्म। क्या करना चाहिए क्या नहीं, प्रो एंड कॉन्स। सबसे पहले तो 4 साल में अपना गोल क्लियर कर लो। पहले फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर तक की जॉब लेना है। बहुत सारे ऑप्शन हो सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि कैंपस प्लेसमेंट ही ऑप्शन होगा। क्या किसी को पीएचडी हाँ, करनी किसी है। को पीएचडी, किसी को हायर स्टडीज करनी होगी या फिर किसी को गेट का तैयारी करना होगा लाइक पीएसयू में जाने के लिए। वैसे तो हमारे कैंपस रिक्रूटमेंट में भी होता है पीएसयू, लेकिन उसमें बहुत कम सीट होते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हो कि गेट से करना है तो गेट तो 2 एडवांटेज मिल ही जाएंगे, एक तो हायर स्टडीज के लिए और एक पीएसयू के लिए। तो ये आप क्लियर कर लो कि हमें करना क्या है, हाँ कि हमें जॉब लेनी है या फिर कि मैं कैपेबल भी हूँ उस एग्जाम के लिए या नहीं, ये भी देख लो सब। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद क्या है कि वैसे एक बात है ना, मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा हाँ। कि जहाँ की कैपेबिलिटी की बात आती है तो कैपेबिलिटी के लिए आपको ना कंसिस्टेंट रहना है बस। अगर हाँ। आप बिलो एवरेज भी हो, अगर कंसिस्टेंट हो तो फिर आप अच्छा कर सकते हो। हाँ वो तो अच्छा कर ही हाँ सकते हैं। बिल्कुल। और फिर वही है कि अपना गोल क्लियर कर लो। गेट करना है तो फिर सेकेंड ईयर से ही शुरू कर दो। और जैसे अब रिक्रूटमेंट के लिए जाना है यानी कि जॉब लेनी है, कैंपस प्लेसमेंट लेनी है, तो फिर अपना अपने हिसाब से चूज कर लो कि कोर में जाना है या फिर कोडिंग में जाना है। अगर हाँ। कोडिंग में जाना है तो फिर कोडिंग शुरू कर दो सेकेंड ईयर से ही। हाँ अगर कोर में जाना है तो फिर अपना आपको क्या लगता है कि जैसे अभी आप कोर में आगे हुए हो तो आपको लगता होगा कि अब इसमें ग्रोथ है ना? हाँ बिल्कुल ग्रोथ तो है, मतलब हाँ, कि ऐसा ऐसा पैकेज बढ़ ही जाएगा 7 8 हाँ। 9, अगर नॉलेज होगी तो आप लीड करोगे ऐसे टीम को। हाँ ऑफ कोर्स। हाँ 10 12 13 पहुंच जाओगे मजे से। हाँ ये क्या होता होता है 20 भी पहुंच सकते हो। ऑफ कोर्स। वो आपकी मेहनत पे डिपेंड, आगे मेहनत तो करनी वो करनी आगे हाँ मेहनत तो आप मेहनत कहीं भी नहीं करोगे तो आप जहाँ हो वहीं रह जाओगे। हाँ। मेहनत करोगे आगे बढ़ते रहोगे, जितनी Simple सा नॉलेज होगी। फंडा है। हाँ हाँ सो बड़ा अच्छा लगा, कांग्रेचुलेशन ब्रो फिर से आपको। आपसे भी बात करके बहुत अच्छा लगा। हाँ घर कब जा रहे हो आप? घर तो अभी जस्ट पैकिंग ही कर रहे थे हम। हम्म। कल सुबह सुबह निकलना है। फ्लाइट या बाय रोड? नहीं बाय रोड अच्छा जाए। बाय रोड जाओगे। तो चलो ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। चैनल पे नए हो तो जो भी है अभी हीटर है उसी को फेंक दो, क्योंकि ठंड तो बहुत है अभी, तो यहाँ स्नो भी नहीं पड़ी है एनआईटी श्रीनगर में। आपका मन कर रहा होगा कि स्नो पड़ जाए, स्नोफॉल देख के जाए, लेकिन क्या करे टिकट है। हाँ मैंने तो सोचा था कि अप्रोक्स 1 to 2 दिसंबर से शुरू हो जाना चाहिए था। हाँ मुझे भी लगा था, लेकिन हो ही नहीं रहा ये स्नोफॉल। मैं भी 13 की मेरी फ्लाइट है, तो देखते हैं क्या होता है। मुझे लगता है कि 10 या 11 कल या परसों होना चाहिए। चलो देखते हैं फिर, लेट्स सी। Okay. सो अगर वीडियो अच्छी लगी सो जस्ट नो सर बुलानो किंतु जमा कमेंट बटन सत श्री अकाल। सो इसी के साथ हैप्पी बर्थडे पापा, टेक केयर, अपना ध्यान रखो, घर वालों का भी ध्यान रखो, सबका ध्यान रखो। Bye bye.